जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो गोलाबारी है वो की जा रही है, लेकिन इस बीच जम्मू के एक रिहायशी इलाके से समय की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक धमाका होने से जो है वो किस तरह से लोगों के घरों को यहाँ पर नुकसान पहुंचा, और साथ साथ गाड़ियों की बात करें तो उन्हें भी यहाँ पर काफी ज्यादा जो नुकसान है वो यहाँ पर पहुंचा। फिलहाल पुलिस इस समय मौके पर है और वहीं भारतीय सेना के जो जवान है वो लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जो है वो जवाब उनकी तरफ से दिया जा रहा है। ये वो जगह है यहाँ पर अचानक सुबह जब लोग अपने अपने घरों में थे तो ऐसे में अचानक जो है वो यहाँ पर ये कुछ जो है वो धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं, और जिसके बाद लोग जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो कुछ इस तरह के जो हालात थे वो यहाँ पर बने हुए थे। हम उसको 6 साल में थे। ये घर के हालात आप देख सकते हैं। जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से ये तस्वीरें इस समय जम्मू के एक रिहायशी इलाके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिलहाल जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो कायराना हरकतें हैं वो जम्मू के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि गाड़ियों को जो नुकसान, मेरे साथी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से गाड़ियों को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। और फिलहाल लोगों के बीच अभी भी जो है वो ये पाकिस्तान को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है। हर कोई यही कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान को अब सबक सिखाने की जो बारी है वो आ गई है। भारतीय सेना के बहादुर जवान लगातार पाकिस्तान को करारा जवाब जो है वो दे रहे हैं, और ऐसे में बुखलाहट में आए पाकिस्तान जो है वो इस तरह से अपनी घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि पहलगाम का बदला जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान जो भारत ने जो है वो लिया, और पाकिस्तान पर जो है वो वहां पर 9 जगहों पर हमला किया जो आतंकी ठिकाने थे। लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं जम्मू के और कश्मीर के जो है वो जो सिविल इलाके हैं वहां पर जो है वो हमला करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें इस समय जम्मू के एक रिहायशी इलाके से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें जो है वो जम्मू के सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि कई सारी जगहों पर इस तरह के नुकसान देखने को मिले हैं। पुंछ रजौरी की बात करें वहां पर भी जो इस तरह के हालात हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं, और जो कंसर्निंग इस इलाके के एमएलए हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। पाकिस्तान में पहुंची है लोगों से कहेंगे कि घबराने की जरूरत नहीं है, भारतीय सेना पर भरोसा बनाए रखें और साथ ही साथ भारतीय सेना को जो है वो सहयोग करें। अनिल जी, क्या बात हुई थी, कुछ बताएंगे? किस तरह से धमाके हुए, थोड़ा सा बताएंगे। हमें खुद नहीं समझ आई हुआ क्या। इधर से गिरा, हमारा तो लेंटर टूट गया। हाँ, ये ऊपर गिरा, हमारे इनको भी लगा। आप कहाँ पर थे? अंदर ही थे हम, अंदर धुआं ही धुआं हो गया था, दिख भी नहीं रहा था कुछ भी। हमें खुद समझ नहीं आई हुआ क्या, आगे दिखाई भी नहीं दे रहा था। इनको तो ब्लड आ रहा था जब नहीं हुआ क्या। ये बोल रहे हाँ इधर से मेरे को लग गया, इधर से भी लेंटर टूट गया, आगे से भी टूट गया हमारा। क्या लगता है पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह के कदम उठाने चाहिए अब, क्योंकि बुखलाहट में है, लगातार इस तरह की हरकतें कर रहा है? क्या बताएं हम, वो तो कर रहे हैं, जवाबी कार्रवाई तो कर रहे हैं वो। कर दिया कि जीएमसी में? हाँ गए हुए लोग इंजर्ड हैं। एक तो इधर है, 2 इनके घर से हैं, एक मेरे हस्बैंड है, और पता नहीं ये क्या था, कुछ पता चला है किस चीज से ये हमें खुद नहीं समझ आई। सिर्फ धमाके की आवाज आई। अंदर जब लेंटर टूटा ना हमारा, होल हो गया उसमें, तब भी कुछ समझ नहीं आ रही हुआ क्या हमें। कितने बजे की बात है? 5:30 पौने 6 होगा टाइम। 5:30 पौने 6 बजे की बात। तो बिल्कुल 5:30 पौने 6 बजे की बात है जब इस तरह की हरकत यहाँ पर हुई है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जम्मू के एक बहुत बड़े रिहायशी इलाके की बात करें वहां पर इस तरह के हालात बने हैं, और पुलिस इस समय मौके पर है। पाकिस्तान को भारतीय सेना के जवानों द्वारा जो मुंहतोड़ जवाब है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन गाड़ियों की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो बनी हुई है, और आप सब लोगों से कहेंगे कि अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बिना वजह कोशिश करें कि ट्रैवल ना करें, और कोई भी किस तरह की अगर परेशानी हो तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पर जो है वो कॉन्टेक्ट करें। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टूट चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर जो है वो इस तरह की जो गोलाबारी है वो देखने को मिल रही है, और वहीं जो हमारे भारतीय सेना के जवान हैं उनकी तरफ से भी इसमें जो है वो जवाबी कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान को यहाँ पर जो है वो की जा रही है। काफी ज्यादा तादाद में लोग इस समय यहाँ पर हैं, और लोगों में एक किस्म का डर भी है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर गुस्सा भी बहुत ज्यादा है कि जनाब अब पाकिस्तान को सबक सिखाने की बारी है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार एक अपनी जो घिनौनी हरकतें हैं
उससे जो है वो बाज नहीं आ रहा है। फिलहाल जब ये सब यहाँ पर हुआ तो उसके बाद लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल वहां पर मचा और जिसके बाद SDRF और पुलिस मौके पर पहुंची है और लोगों को हर तरह का जो ये कहें कि यकीन दिलाने का वादा उनके साथ किया गया है। लोगों को अपने अपने घरों में रहने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। अभी भी आप सब लोगों से कहेंगे कि भारतीय सेना ने लगभग सिचुएशन को कंट्रोल में यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन अभी भी आप लोग जो है वो कोशिश करें कि सेना का सहयोग करें। सर ये क्या बात हुई, कुछ बताएं। देख सकते हैं कि ये घर के हालात हैं, गाड़ियों के हालात हैं। जम्मू के एक बहुत बड़े जो रिहायशी इलाके की बात करें तो वहां पर इस तरह के जो हालात हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। जम्मू के अंदर कई सारी जगहों पर इस तरह का जो धमाके हैं वो देखने को मिले हैं और बात करें तो जम्मू के कई सारी जगहों पर इस तरह से पाकिस्तान ने जो है वो गोलाबारी की है। ये घर की आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग कुछ जो है वो आधा हिस्सा यहाँ से गिर गया है। गाड़ियों के हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बने हुए हैं। अरविंद जी क्या कहेंगे? पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो नापाक हरकतें हैं वो देखने को मिल रही हैं, लेकिन भारतीय सेना के जवाब भी उन्हें मुंहतोड़ जो जवाब है वो दे रहे हैं। आपको मालूम होगा कि लेट नाइट जो इंडियन आर्मी ने उनके एयरपोर्ट पे अटैक किया है, उनके एयरपोर्ट्स को जो है उनको डैमेज किया है, उनको खत्म किया है। उसकी रिटेलिएशन के लिए उन्होंने सुबह 4 बजे से फायरिंग शुरू कर दी। अर्ली 4 बजे से जब फायरिंग शुरू की तो हैवी शेलिंग हो रही थी। ये 5:40 का वाकया है। हम बाहर ही ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए थे, जस्ट 50 मीटर अवे फ्रॉम दिस यहाँ पे ये अटैक हुआ है। तो एकदम एक हाई इंटेंसिटी से आवाज आई। मैं और मेरा बेटा थे बैठे हुए, तो मेरे को लगा कि साथ में ही कुछ हुआ। उसी के 10 मिनट बाद मेरा यहीं पे जो जितने भी लोकल रेजिडेंट थे वहां से फोन आ गया कि ऐसे ऐसे हुआ। बावे वाली माता की कृपा है जम्मू वालों के पर कि इतना बड़ा होने के बाद भी कुछ ऐसी मेजर इंजरीज नहीं हुई। हम जिस घर में गिरा वहां पे कोई इंजरी नहीं है, लेकिन जो एडजाइनिंग घर हैं उसमें एक मुन्ना था, उनके बाजू को लगी है, और एक बिटिया थी और नीरज जी हैं, उनको स्प्लिंटर्स लगे हैं, लेकिन बचाव हो गया है हमें। लेकिन इस मौके पे जैसे सुबह मैं यहाँ पे आया था, मौके पे काफी सारे 200-250 लोग इकट्ठे हो गए थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वैसे ठीक है, हमारा घर है, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे वहीं पे मोहल्ले में है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन हम पैनिक ना क्रिएट करें कि कुछ दोबारा ऐसा ऑब्जेक्ट ना गिरे कि हमारे ज्यादा वो जो फेस करनी पड़े, डैमेज ज्यादा हो। इसलिए लोगों को जो भारतीय सेना है वो मुंह तोड़ जवाब दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो डायरेक्टली हमारी आर्मी को फेस नहीं कर पा रही। वो लोगों में एक पैनिक क्रिएट करने के लिए जो रेजिडेंशियल एरियाज में बम फेंक रही है। बिल्कुल, जो कंसर्निंग MLA है इलाके के अरविंद गुप्ता जी हमारे साथ थे और जिस तरह से उन्होंने बताया है कि ये पाकिस्तान की बुखलाहट है जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ पर देखने को मिली है। पाकिस्तान को ये कह देना चाहते हैं कि अभी तो मेहंदी लगना स्टार्ट हुई है, सिंदूर अभी बाकी है, ये तो अभी शुरुआत है और बाकी जो है वो अभी पीछे बाकी। मेरे साथ राकेश बजरंगी जी हैं। राकेश जी, पाकिस्तान की बुखलाहट किस तरह से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान बौखलाड़ चुका है इस हिसाब से कि जिस प्रकार से भारतीय सेना ने आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया, उसके कई फाइटर जो है वो गिरा दिए हैं। उसके जितने भी भेजे हुए ड्रोन जो है वो हमारी एंटी मिसाइल जो है हमारी S-400 जिसको हमारा सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है, उसने ध्वस्त किया। कहीं भी कोई किसी प्रकार की हिमाकत जो है उसकी हर जगह पर फेल किया। लेकिन अब पाकिस्तान बौखलाहट में जो है वो सिविलियन रिहायशी इलाकों को टारगेट करने का काम कर रहा है, तो जो वार के जो है नियम के खिलाफ है। लेकिन पाकिस्तान हमारी सेना से सीधे सीधे जो है वो लड़ नहीं सकता, चाहे वो हमारी तीनों सेनाएं हैं, उनसे कहीं भी लड़ने के योग्य नहीं है। तो इसलिए वो रिहायशी इलाकों को टारगेट करने का काम कर रहा है, जो बड़ा ही निंदनीय है। और पूरे विश्व के अंदर लोग जो है, पूरे विश्व के देश जो है वो इसकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश का बच्चा बच्चा ये मांग कर रहा है कि अब पाकिस्तान समय आ चुका है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का काम। अब पाकिस्तान इतिहास हो जाए कि कोई पाकिस्तान हुआ करता था। आर पार होना चाहिए। अब बिल्कुल आर पार, बच्चा बच्चा देश की सेना के साथ खड़ा है, चाहे वो किसी तरीके से भी है, कोई भी
तरह की मदद केंद्र सरकार को या हमारी भारतीय सेना को है चाहिए तो पूरा बच्चा तैयार बैठा है। और वो ये कह रहे हैं कि ये रोज की किट से अच्छा है कि एक बार की आर पार हो जाए और पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाए। बिल्कुल, हर किसी का यही कहना है कि जनाब अब पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का जो टाइम है वो आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरह से बुखलाहट लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखने को मिल रही है और उसके बाद पाकिस्तान जो इस तरह की अपनी कायराना हरकतें हैं वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में दिखा रहा है। तो ऐसे में लोगों से अपील रहेगी कि बिना वजह घरों से बाहर ना निकलें, कोशिश करें कि जब सायरन बजे तो अननेसेसरी जो है वो ट्रैवल ना करें ताकि आप लोग अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत।